जय बजरंगबली। सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाली श्रोतागणों, आज के इस वीडियो में मैं आपको संकट मोचन हनुमान जी किन 10 बड़ी बाधाओं से हमारी रक्षा करते हैं और इन बाधाओं से बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए के विषय में बताऊंगी। कृपया वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षा काहू को डरना। अर्थात जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। श्रोतागणों, हिंदू धर्म के सभी जागृत और सर्वशक्तिशाली देवताओं में एकमात्र हनुमान जी की कृपा जिस पर बरसना शुरू होती है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। 10 दिशाओं और चारों युग में उनका प्रताप है। जो कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ा, समझो उसका संकट कटा। हमें प्रतिदिन हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ना चाहिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन व्रत करने से और इसी दिन हनुमान पाठ, जप, अनुष्ठान आदि प्रारंभ करने से हमें त्वरित फल की प्राप्ति होती है। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत और साक्षात देवता हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, गुरु, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करे। हनुमान जी की भक्ति और हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति खुद को इन 10 तरह की कठिन बाधाओं से बचा लेता है, जिनके विषय में मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहली बाधा, भूत पिशाच। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जहाँ पर महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। जिसे किसी अनजान शक्ति या भूत पिशाच आदि से डर लगता है, वे यदि हनुमान जी का बस नाम ही जपते रहेंगे तो अवश्य भयमुक्त हो जाएंगे। श्रोतागणों, भूत पिशाच जैसी ऊपरी बाधाओं से परेशान व्यक्ति को बजरंगबली का पाठ अवश्य करना चाहिए और नित्य या हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के समक्ष अगरबत्ती, धूप, दीप अवश्य जलाना चाहिए। श्रोतागणों, फैक्ट्री या व्यवसाय स्थान आदि पर भूत प्रेतों का साया ना पड़े, इसके लिए अपने अपने प्रतिष्ठानों के ऊपर हनुमान ध्वज लगाना चाहिए। यह ध्वज लाल रंग का होना चाहिए। इसी के साथ बुरी आत्माओं का प्रवेश घर में ना हो, तो इसके लिए द्वार पर सिंदूर से राम राम लिखकर 7 बिंदु लगा दें, जिससे आपका घर सुरक्षित रहेगा। मकान के आसपास शमशान हो या कोई खंडर भवन हो, तो ऐसे में मकान के ऊपर हनुमत ध्वज की स्थापना कर देनी चाहिए। इसी के साथ भय मुक्त जीवन के लिए यदि आप अंधेरे, भूत प्रेत से डरते हैं या किसी भी प्रकार का भय है, तो आप हन हनुमते नमः का रात को सोने से पूर्व हाथ, पैर और कान, नाक धोकर पूर्वाभिमुख होकर 108 बार जप करके सो जाएं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आप में निर्भीकता का संचार होने लगेगा। दूसरी बाधा, शनि और ग्रह बाधा। श्रोतागणों, जिसे लगता है कि उसको शनि या अन्य किसी ग्रह की बाधा है, 7.5, अढ़ैया या राहु की महादशा चल रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिन पर हनुमान जी की कृपा होती है, उनका शनि और यमराज भी बाल बांका नहीं कर सकते। ऐसे में आप प्रति मंगलवार हनुमान मंदिर में जाएं और शराब व मांस के सेवन से दूर रहें। इसके अलावा शनिवार को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा पाठ करने से शनि भगवान आपको अवश्य लाभ देने के लगेंगे। शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को आटे का दीपक अवश्य जलाएं। हनुमान जी की पूजा करने से शनि और ग्रह बाधा से
दूर रहने के 2 कारण बताए गए हैं। पहला कारण, चंद्रमा को हनुमान जी ने शनि से बचाया था, तो वे चंद्रशेखर कहलाए थे। एक बार राम जप में बाधा डालने के कारण शनिदेव को हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेट लिया था और अपना राम कार्य करने में लग गए थे। इस कारण शनिदेव को कई चोटें भी आई थी। बाद में जब हनुमान जी को याद आया तो उन्होंने शनिदेव को मुक्त किया। तब शनिदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ था और उन्होंने कहा था कि आज के बाद से मैं राम कार्य और आपके भक्तों के कार्यों में कोई बाधा नहीं डालूंगा। एक बार हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से भी मुक्त कराया था। तब भी शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि मैं आपके सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखूंगा। दूसरा कारण, पराशर संहिता में हनुमान जी की शादी का उल्लेख है। माना जाता है कि हनुमान जी का विवाह सूर्य की पुत्री सुवर्चला से हुआ था। आंध्र प्रदेश के खम्म में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है, जहां हनुमान जी के साथ उनकी पत्नी की भी मूर्ति विराजमान है। शास्त्रों में शनि महाराज को सूर्य का पुत्र बताया गया है। इस नाते हनुमान जी की पत्नी सुवर्चला शनि महाराज की बहन हुई और सबके संकट दूर करने वाले हनुमान जी भाग्य के देवता शनि महाराज के बहनोई हुए। इन कारणों से भी हनुमान जी शनि व ग्रह बाधाओं से अपने भक्तों को बचाते हैं। तीसरी बाधा, रोग और शोक। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। यदि आपको शरीर में पीड़ा है या आप किसी रोग से ग्रस्त हैं तो आप हनुमान बाहुक का पाठ अवश्य करें। श्रोतागणों, हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित स्तोत्र है। जनश्रुति के अनुसार एक बार जब कलयुग के प्रकोप से उनकी भुजा में अत्यंत पीड़ा हुई तो उसके निवारण के लिए तुलसीदास जी ने इस स्तोत्र की रचना की थी। यदि आप गठिया, वात, सिरदर्द, कंठ रोग, जोड़ों का दर्द आदि तरह के दर्द से परेशान हैं तो जल का एक पात्र सामने रखकर हनुमान बाहुक का 26 या 21 दिनों तक मुहूर्त देकर पाठ करें। प्रतिदिन उस जल को पीकर दूसरे दिन दूसरा जल रखें। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। चौथी बाधा, कोर्ट कचहरी जेल बंधन से मुक्ति। श्रोतागणों, हनुमान जी बंदी छोड़ बाबा हैं। उनके अलावा कोई अन्य बंदी छोड़ नहीं है। जो व्यक्ति निरंतर सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है उसे कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं बना सकता। उस पर कारागार का संकट कभी नहीं आता। वह मानसिक रूप से भी सारे बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने कुकर्मों के कारण जेल हो गई है तो उसे संकल्प लेकर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और आगे से कभी किसी भी प्रकार के कुकर्म नहीं करने का वचन देते हुए हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें। हनुमान जी की कृपा हुई तो कारागार से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा यदि आपका कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो भी आप जीत जाएंगे। प्रति मंगलवार एवं शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर गुड़ और चना अर्पित करें और घर में प्रतिदिन सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के पहले और बाद में आधे घंटे तक किसी से भी बात ना करें। जब 21 दिन पूरे हो जाएं तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी की कृपा हुई तो आप निश्चित ही कोर्ट से बरी हो जाएंगे। पांचवी बाधा, मारण सम्मोहन उच्चाटन। श्रोतागणों, बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं। इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है जिनके कारण उनके गुप्त शत्रु भी हो जाते हैं। यह भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हों और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हों।
ऐसे समय में यदि आप सच्चे व सही हैं तो श्री बजरंग बाण आपको बचाता है और शत्रुओं को दंड देता है। बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सजा मिल जाती है, लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का साथ देते हैं। 21 दिन में आप देखेंगे कि आपको इसका तुरंत फल मिलेगा। छठी बाधा, घटना दुर्घटना से बचना। श्रोतागणों, किसी भी घटना दुर्घटना को राहु केतु और शनि अंजाम देते हैं, जैसे अचानक से आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना या किसी मुसीबत का अचानक से आ जाना। ऐसे में हनुमान जी आपको सभी तरह की घटना और दुर्घटना से बचा लेते हैं। इसके लिए आप सदा उनकी शरण में रहकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। कभी कभी सुंदर कांड भी पढ़ें और बजरंग बाण भी पढ़ें। इसके अलावा साबर मंत्रों का भी ज्ञान प्राप्त कर लें। हनुमान जी का साबर मंत्र अत्यंत ही सिद्ध मंत्र है। इसके प्रयोग से हनुमान जी तुरंत ही आपके मन की बात सुन लेते हैं। यह मंत्र आपके जीवन के सभी संकटों और कष्टों को तुरंत ही चमत्कारिक रूप से समाप्त करने की क्षमता रखता है। हनुमान जी के कई साबर मंत्र हैं तथा अलग अलग कार्यों के लिए है। 7वीं बाधा, मंगल दोष। बहुत से लोग मंगल दोष के भय से ग्रसित हैं। शादी के लिए मंगल को जिन इस स्थानों पर देखा जाता है वे 1, 4, 7, 8 और 12 भाव है। ज्योतिषियों के अनुसार इनमें से केवल 8वां और 12वां भाव सामान्य तौर पर खराब माना जाता है। सामान्य तौर का अर्थ है कि विशेष परिस्थितियों में इन इस स्थानों पर बैठा मंगल भी अच्छे परिणाम दे सकता है। ऐसा माना जाता है कि 28 वर्ष की उम्र के बाद यह दोष समाप्त होना शुरू हो जाता है। ऐसे में मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करने एवं हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगली दोष शांत होता है। इसके अलावा लाल वस्त्र में मसूर दाल, लाल चंदन, लाल पुष्प, मिष्टान एवं द्रव्य लपेटकर नदी में प्रवाहित करने से मंगल का अमंगल दूर होता है। 8वीं बाधा, कर्ज से मुक्ति। यदि किसी कारणवश आप कर्ज में डूब गए हैं या कर्ज से परेशान हैं तो हनुमान भक्ति से कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं लेकिन कठिन भी नहीं है। हनुमान जी की कृपा हुई तो आप तुरंत ही इससे मुक्त हो जाएंगे। मंगलवार का दिन हनुमान जी का माना जाता है। यह दिन कर्ज से मुक्ति के लिए सबसे उत्तम है। यदि किसी से कर्ज लिया है तो उसे मंगलवार के दिन चुकाने के बारे में सोचें। बुधवार और रविवार को कभी किसी को उधार ना दें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान मंदिर में नारियल रखना अच्छा माना जाता है। इसके लिए 3 उपाय सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। पहला, मंगलवार को इन चीज़ों के प्रयोग व दान का विशेष महत्व है। तांबा, मतांतर से सोना, केसर, कस्तूरी, गेहूँ, लाल चंदन, लाल गुलाब, सिंदूर, शहद, लाल पुष्प, शेर, मृगछाला, मसूर की दाल, लाल कनेर, लाल मिर्च, लाल पत्थर, लाल मूंगा। दूसरा, आटे के बने दीपक को बड़ के पत्ते पर रखकर जलाएं। ऐसे 5 पत्तों पर 5 दीपक रखें और उसे ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में रख दें। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार को करें। तीसरा, शुक्ल पक्ष के किसी मंगलवार की रात को हनुमान जी के मंदिर में 2 दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। पहला, देसी घी का छोटा दीपक लगाएं। दूसरा, 9 बत्तियों वाला एक बड़ा दीप जलाएं जिसमें सरसों का तेल हो और 2 लौंग डाली गई हो और जो रात भर जलता रहे। छोटा दीपक आपके दाहिनी ओर रहेगा और बड़ा दीपक हनुमान जी के सामने। ऐसा आप 5 मंगलवार तक करें। 9वीं बाधा, नौकरी और रोजगार।
यदि आप बेरोजगार हैं या आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप मंदिर में हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं। हो सके तो 5 शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। यदि यह संभव नहीं हो तो 5 बार कभी भी किसी भी शनिवार को चोला चढ़ाएं। श्रोतागणों, इसके साथ ही आप अपने संस्थान में एक लाल कपड़े में नारियल को नाड़े से बांधकर एक और लटका दें। दूसरा, यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएं तो जेब में लाल रुमाल या कोई लाल कपड़ा रखें। संभव हो तो शर्ट भी लाल पहनें। आप जितना अधिक लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं करें, लेकिन यह याद रहे कि लाल रंग भड़कीला ना लगे, सौम्य लगे। 10वीं बाधा, तनाव या चिंता। बहुत से लोगों को अनावश्यक भय और चिंता सताती रहती है, जिसके कारण वे तनाव में रहने लगते हैं तथा उनको तनाव में रहने की आदत भी हो जाती है, जिसके चलते व्यक्ति कई तरह के रोग से भी घिर सकता है। ऐसे व्यक्ति को मन ही मन हनुमान जी के मंत्र ओम हनुमते नमः या ओम हनुमन्ते नमः का जप करते रहना चाहिए। रात में सोते समय उसे 108 बार इस मंत्र का जप करके सोना चाहिए और सुबह उठकर नित्य कर्म से निपटने के बाद एक आसन पर बैठकर इस मंत्र का जप करना चाहिए। धीरे धीरे भय, चिंता, तनाव और आशंका मिटने लगेंगे। तो श्रोतागणों, यदि आपको मेरा आज का उक्त विशेषांक पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ व पौराणिक कथाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।